तो हेलो एवरीवन। अभी तक हम पढ़ रहे थे कंपनीज एक्ट 2013। ऑलमोस्ट सारे टॉपिक कर लिए। मेमोरेंडम कर लिया। सेक्शन 5 इनकॉर्पोरेशन, 7 फॉर्मेशन, इफेक्ट 9 10 सेक्शन सारे अच्छे से कर लिए। मेमोरेंडम के सभी क्लोजेस कर लिए। अभी हमारा जो पेंडिंग टॉपिक था सिर्फ डॉक्ट्राइन्स पेंडिंग थी कुछ एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अलावा हमारा 100% कंपनीज एक्ट फुलफिल हो गया है। तो आज हम थोड़ा डॉक्ट्राइन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, कितने टाइप्स की होती है, क्या उनके एप्लीकेशन होते हैं। राइट, सबसे पहले पढ़ते हैं आपकी डॉक्ट्राइन एज इट इज स्टूडेंट्स। कहाँ से आई है? ये इंटरमीडिएट के सिलेबस से। पेपर में करनी है, बिल्कुल करनी है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ डॉक्ट्राइन। डॉक्ट्राइन ऑफ डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस, डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। नाम याद करने हैं, बिल्कुल करने हैं। कोई ऑप्शन सर, कोई शॉर्ट ट्रिक नाम याद करने का कोई नहीं है। करना करें तो आज कर इन फेवर ऑफ पब्लिक। इन फेवर ऑफ, इन फेवर ऑफ जनरल एप्लीकेबिलिटी। मेरे से पर्सनली पूछो आपके हिसाब से, सर आपको क्या लगता है कौन सी इंपॉर्टेंट है? जो मुझे पर्सनली लगता है पेपर में ये वाले आने के बहुत चांस, बाकी है तीनों ही इंपॉर्टेंट, ये वाले आने के ज्यादा चांसेस। इस पे एक केस लो भी है, रॉयल ब्रिटिश बैंक। फिर उस पे एश बाय एशले उस पे, ठीक है। ये चीज मत लिखना एक बार। फिर एशले वाला है तो हम करेंगे, कोई बात नहीं। ये इन दोनों के ऊपर है, हम करते हैं, करें स्टार्ट। नोट कर लिया सभी ने? दिखाता हूँ। मोस्ट 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 इंपोर्टेंट केस लो, रॉयल ब्रिटिश बैंक एंड कैन रूल। भाई साहब रियल लाइफ केस लो था, बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटर के अंदर भर भर के नंबर में फिक्स। ऑलराइट, अरे डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायरस बड़ा ही मजेदार डॉक्ट्राइन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। अल्ट्रा वायरस मतलब कुछ ऐसी चीज जो आपकी पावर्स के बियॉन्ड हो, जो आपके रूल्स एंड रेगुलेशन के बियॉन्ड हो। मंदिर में हम चप्पल पहन के जा सकते हैं, क्या है हमारी अल्ट्रा वायरस टू आवर एथिक्स? क्या आप क्लास में लेट आ सकते हो? आते हो, बात अलग है। क्या ये अल्ट्रा वायरस टू द रूल्स? मेरी बात समझो। किसी भी चीज के रूल्स पावर्स के अगेंस्ट होना या बियॉन्ड जाना, मीनिंग इज अल्ट्रा वायरस। अल्ट्रा वायरस, द मीनिंग ऑफ टर्म अल्ट्रा वायरस, द मीनिंग ऑफ टर्म अल्ट्रा वायरस, वायरस या अल्ट्रा वायरस इज सिंपली मीन्स बियॉन्ड देयर
कंपनी अगर अपनी पावर के बियॉन्ड काम करेगी तो क्या होगा, देखो क्या हो रहा है, या पब्लिक कंपनी के ऊपर चढ़ के उनको तोड़ेगी, ये तो कंपनी के बाहर से कंपनी के शीशे तोड़ेगी। कंपनी जो गलत काम करेगी या कंपनी अपने पावर्स में होकर काम नहीं करेगी। The legal phrase, ultra wire is applicable only to the act done, जो एक्ट काम किए जाते हैं in excess of legal powers of the doors मतलब हमारे केस में कौन होगा, कंपनी के लीगल पावर्स के बियॉन्ड जो काम किए जाते हैं वो क्या होंगे, कंपनी के अल्ट्रा वायर। कैसे, मैंने मेरी कंपनी खोली, कोचिंग इंस्टीट्यूट की कंपनी खोली मैं, और मैं क्या कर रहा हूँ, स्टेशनरी बेच रहा हूँ कंपनी में। मैं क्या कर रहा हूँ, कोई रिक्रूटमेंट एजेंसी का काम कर रहा हूँ, या फिर मैं कोई ऐसा बिजनेस कर रहा हूँ जो मेरा मेमोरेंडम के अंदर शो नहीं होता, ऑब्जेक्ट क्लोज के अगेंस्ट कर रहा हूँ, तो कौन सी डॉक्ट्राइन लग जाएगी, डॉक्ट्राइन ऑफ this presuppose that power in their nature are limited। अल्ट्रा वायरस की पावर क्या है, एज्यूम कर लेंगे कंपनी की पावर्स क्या है, प्रीसपोज मतलब एज्यूम करना, द पावर्स ऑफ द कंपनी आर लिमिटेड, ऑब्वियसली लिमिटेड पावर है कंपनी, कुछ भी काम करे। ऐसा समझ में आया। अब जो मैंने ब्लू बॉक्स में दिया हुआ है बच्चों, इसको आपने याद कैसे करना है, समझना कैसे, आपकी जो बुक में काफी डार्क है मुझे पता है, एडिटिंग में मैंने सारे ब्लू वाले डार्क वाले हटा दिए, जो बुकलेट मिलेगी आपको बहुत अच्छे से मिलेगी। यहाँ पर मैं अभी भी डार्क मतलब कलर दिखाऊंगा, ठीक है। क्या है ये बुक्स वाले आपने कैसे पढ़ने हैं, जो ऊपर वाली 3 लाइन से, ये तो है बेयर एक्ट की लैंग्वेज, बेयर एक्ट समझते हो, जो कंपनी एक्ट जैसा बने वैसी लैंग्वेज। नीचे वाली क्या है, जो मैंने इन सिंपल टर्म्स लिखा है, दिस मीन्स मतलब ये इजी लैंग्वेज जो मैंने आपको समझाने के लिए लिखी है, तो सिर्फ आपको समझने से क्लियर हो जाएगा। पढ़े इन सिंपल टर्म्स पढ़ते हैं। एक कंपनी मस्ट ओनली डू, एक कंपनी मस्ट डू ओनली कौन सी एक्टिविटी, दोज एक्टिविटी दैट आर रिटन इन द कौन से क्लोज में, इतनी इजी लगी लाइन, हमने सिर्फ वो एक्टिविटी कर सकते जो ऑब्जेक्ट क्लोज में हो। इट कैन चेंज, क्या ऑब्जेक्ट क्लोज चेंज हो सकता है मेरा, हो सकता है, बताओ मेरे को, मेरे ऑब्जेक्ट्स क्या था, मैन्युफैक्चरिंग का काम करना, चेंज कर सकता हूँ ऑब्जेक्ट क्लोज को अमेंडमेंट करके। ये एंटर करेंगे चैप्टर नंबर 1 के अंदर डिटेल में है, चैप्टर नंबर 2 के अंदर कि हम चेंज कैसे करते हैं मेमोरेंडम को। कोचिंग के साथ साथ मैंने क्या करना है, रिक्रूटमेंट एजेंसी खोलनी है, मैं कर सकता हूँ, बट क्या मैं मेरे ऑब्जेक्ट चेंज करके ड्रग्स की तस्करी कर सकता हूँ? ऑब्जेक्ट कौन से चेंज कर सकता हूँ, जो चेंज करने के बाद मुझे कंपनी लो वो करे, परमिशन दे पाए, मुझे मेरा जनरल एक्ट प्रोविजन परमिशन दे पाए, सिर्फ मैं वही एक्ट को चेंज कर सकता। इट कैन चेंज, कंपनी क्या कर सकती है, चेंज कर सकती है और गो जा सकती है बियॉन्ड दोज ऑब्जेक्टिव, उन ऑब्जेक्टिव के भी बाहर। कब, ओनली व्हेन कंपनी लॉ स्पेशली अलाउड इट, कंपनी लॉ गिव्स अस परमिशन। क्या कंपनी लॉ मुझे ड्रग्स की तस्करी करेगी? नहीं। वाला की करेगी मनी लॉन्ड्रिंग? नहीं। ऐसा कौन सा काम करेगी जो लीगली परमिसिबल है, उसमें मैं कर सकता हूँ। अदरवाइज इट कैन नॉट एक्ट आउटसाइड। जब तक मैं मेमोरेंडम को अमेंड नहीं करता तब तक मैं मेमोरेंडम के बाहर कोई काम नहीं। लोगों की सिंपल लैंग्वेज समझ में आ गई मेरे वाली? अब पढ़ो लो वाली लैंग्वेज। इट इज ए फंडामेंटल रूल ऑफ द कंपनी लॉ, एक फंडामेंटल रूल है कंपनी लॉ का, दैट object of the company stated in the memorandum can be departed from only to the extent permitted by the act, thus far no further। क्या लैंग्वेज से देखो, पहले क्या था नहीं समझना, अब क्या मतलब है, ये फंडामेंटल रूल है कंपनी लॉ का। क्या, ऑब्जेक्ट ऑफ द कंपनी, जो कंपनी के ऑब्जेक्ट है जो कि मेमोरेंडम में स्टेट है, हम उनको डिपार्ट कर सकते हैं, मतलब उनके ऑब्जेक्ट्स के बाहर भी जा सकते हैं। डिपार्ट मतलब बाहर जाना, यहाँ से हटना, उनके बाहर भी जा सकते हैं। कितना बाहर जा सकते हैं? डिपार्ट फ्रॉम ओनली, कितना, टू द एक्सटेंट, कितना एक्सटेंट जो मुझे परमिटेड करे, कौन, कंपनी एक्ट परमिटेड, 10 बार उतना जा सकता हूँ, उसके बाद नहीं जा सकता। कंसेप्ट पहले इजी लैंग्वेज करेंगे फिर मुश्किल वाली करेंगे दोनों, इससे मेरा कंसेप्ट बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाए। सेकंड
मैंने बोला तो गया, कोई नहीं याद दिलाता। हेलो हेलो, ठीक है। इन कॉन्सिक्वेंसेस, इसका क्या वो निकलेगा, रिजल्ट। कॉन्सिक्वेंसेस के साथ लिखो रिजल्ट। इन रिजल्ट का क्या रिजल्ट निकलेगा, एनी एक्ट डन, कोई भी ऐसा एक्ट जो डन हुआ है, और ए कॉन्ट्रैक्ट मेड, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट मेड हुआ है बाय द कंपनी विच ट्रेवल बियॉन्ड द पावर, जो कंपनी के पावर के बाहर चला गया, नॉट ओनली ऑफ द डायरेक्टर बट ऑल्सो द कंपनी, सिर्फ कंपनी पे, डायरेक्टर्स पे नहीं बट कंपनी लॉ पे भी, होली वॉइड होगा। व्हाट डू यू मीन बाय वॉइड, हम पढ़ेंगे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में क्या होगा, खारिज करना, मतलब खत्म करना। 14 साल की उम्र है, 13 ईयर्स की उम्र है, शादी करने की उम्र होती है, लीगली क्या क्या होना चाहिए, लड़की एटलीस्ट 18 ईयर्स की होनी चाहिए, लड़का 21 ईयर्स का होना चाहिए, तभी आप लीगली परमिसिबल हो। तो चाइल्ड मैरिज करना इज वॉइड। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट बोल सकते हैं, स्टार्टिंग से ही मतलब क्या है वो गलत है, लोग में नहीं है, बन ही नहीं सकता, लीगली परमिसिबल नहीं। हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में डिटेल में पढ़ेंगे इस चीज को। होली वॉइड एंड इनऑपरेटिव इन लॉ, लॉ के अंदर ऑपरेटिव नहीं है, देयरफॉर नॉट बाइंडिंग ऑन द कंपनी, कंपनी में बाइंड ही नहीं करेगा। क्या मतलब, मेरी कंपनी का क्या काम था, जूते बेचना, ट्रेडिंग ऑफ शूज इज द माई ऑब्जेक्टिव ऑफ द कंपनी इन ऑब्जेक्ट क्लॉज। आनंद आया मेरे पास, आते मुझे पता क्या कहता, सर कनक के कट्टे दे दो मेरे को गेहूं चाहिए, या मेरे को सीमेंट के कट्टे भिजवा दो 100 कट्टे का, मेरी कंपनी में ना मेरा दूसरा बिजनेस था वहां पड़ी थी, क्या मैं मेरे कंपनी में इसको आनंद को 100 कट्टे सेल कर दिए, ठीक है, कनक के, लेट्स सपोज 10 कट्टे या 10 बैग्स मैंने मेरे सेल कर दिए इसको आनंद को सीमेंट बैग के, क्या मैं ये कर सकता था लीगली, नहीं लीगली नहीं कर सकता, कर दिए, पैसे मुझे कच्चे में आ गए, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। अब क्या हुआ, प्रखर क्या हुआ, वो सीमेंट के बैग मेरे क्या हो गए, खराब निकल गए इसके, इसने कहा मैं तो केस करूंगा कंपनी सर पे जाके, सर आ गया मेरे पास कोर्ट में, केस लेके आ गया, क्या ये मेरे पे केस कर सकता है, यस या नो, सर केस नहीं कर सकता ये मेरे पे, क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने ऐसा काम किया था जो मेरी पावर्स के बियॉन्ड था, मेरी पावर्स के बियॉन्ड था मतलब कॉन्ट्रैक्ट वॉइड था, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट पे हम केस ही नहीं कर सकते, मेरी बात समझो, कॉन्ट्रैक्ट ही खारिज कर दिया, कॉन्ट्रैक्ट बना ही नहीं मेरा कभी इसके साथ, क्यों, मैंने बोल दूंगा साफ साफ, भैया मेरा मेमोरेंडम क्या कहता है, मैं जूतों, सिर्फ जूतों की ट्रेडिंग कर सकता हूँ, इसने मुझसे लिए, ये क्या बात हुई, जब ये मेरे पास आया मेरे से तो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया मेरा, वॉइड हो गया, कॉन्ट्रैक्ट बना ही नहीं हमारा, हमारे बीच में कॉन्ट्रैक्ट कभी बना ही नहीं, तो मेरे पे केस कैसे कर सकता है ये, मेरी बात समझ में आई है। सेम वो पढ़ो, इन कॉन्सिक्वेंसेस एनी एक्ट डन और कॉन्ट्रैक्ट मेड बाय द कंपनी विच ट्रेवल बियॉन्ड द पावर नॉट ओनली द डायरेक्टर बट ऑल्सो ऑन द कंपनी लॉ, इट इज होली वॉइड। वॉइड मतलब कॉन्ट्रैक्ट बना ही नहीं, कभी कॉन्ट्रैक्ट बना ही नहीं तो इनऑपरेटिव इन लॉ हो गया, इनऑपरेटिव इन लॉ हो गया तो आप मेरे पे केस कैसे कर सकते हो, देयरफॉर नॉट बाइंडिंग ऑन द कंपनी, कंपनी की कोई लायबिलिटी नहीं होगी। समझ में आ गया, धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ, समझ में आ रहा है, जितना पढ़ाया उतना से एक बार रीड करो, उसके बाद हम करते हैं, किसी पे नहीं होगा, कॉन्ट्रैक्ट ही वॉइड वॉइड हो गया ना। हेलो।
पढ़ लिया एवरीवन? डाउट है? बोलो। स्पीक लाउडली। कैसे इलीगल कैसे हुआ? या पहले पानी पी लो, बताओ इलीगल कैसे हुआ ये? लीगल नहीं है मतलब समझा नहीं मैं तुम्हारी बात। कंपनी अपने मेमोरेंडम के एक्ट में जितने ऑब्जेक्ट उसके हिसाब से काम करना पड़ेगा, उसके बियॉन्ड नहीं जा सकती। बियॉन्ड जाएगी तो डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायरस लग जाएगा। अल्ट्रा वायरस लगने से सारा का सारा कॉन्ट्रैक्ट आपका वॉइड हो जाएगा, वो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा ही नहीं कभी आपका। कोई कंपनी, आप कंपनी पे केस नहीं कर सकते, ना कंपनी आप पे कर सकती। द लॉ क्लियर कट बोलता है। हम आगे पढ़ते हैं, इसको बेटर समझ में आएगा। यहां तक एक बार के लिए समझ में आ गया? अगला ब्लू बॉक्स देखो क्या है। इन सिंपल टर्म्स पहले पढ़े, कोई बात नहीं, इन सिंपल टर्म्स पहले पढ़े। एक कंपनी कैन नॉट यूज इट्स मनी और फंड्स फॉर एनी पर्पस दैट इज नॉट मेंशन इन द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। क्या मतलब? सिमिलरली इट कैन नॉट स्टार्ट और रन ए बिजनेस दैट इज डिफरेंट फ्रॉम द ऑफिशियली अलाउड टू डू एज पर द एमओए। क्या मतलब हुआ? बच्चों मुझे ना सारे जने 20-20, 25-25 हजार रुपए दे दो। क्या बच्चों नहीं, सॉरी मेंबर्स, मैं कंपनी हूँ, आपसे मैंने 25-25 हजार रुपए इकट्ठे कर लिए, मेरे पास 5 लाख रुपए इकट्ठे हो गए। आपने कहा सर किस लिए? मैंने कहा मैं ना चाय का वो बगीचा खोलूंगा, चाय का बिजनेस करूंगा, असम से हम ना प्योर चाय मंगवाएंगे, आयुर्वेदिक चाय, वैसे करके बनाएंगे, आपको बड़ा इंटरेस्टिंग मिलेगा, सर दे देते हैं। आपसे मैंने 25-25 हजार रुपए लोगों से इकट्ठे कर लिए, 5 लाख रुपए इकट्ठे हो गए। अब मैं कंपनी हूं, मैंने उन 5 लाख रुपए का किस लिए यूज करना था? जो मेरे मेमोरेंडम में क्या था? चाय की मेरे को क्या करनी थी? ट्रेडिंग करनी थी, होलसेलिंग करनी थी। बट मैंने लेट सपोज कोई और काम कर लिया, मैंने मेरा घर बना लिया, उससे कोई भी काम कर लिया उस काम को छोड़ के, तो क्या हो जाएगा? वो कॉन्ट्रैक्ट ऑटोमेटिकली वॉइड और अल्ट्रा वायरस। क्लियर कट है? ऑन दिस अकाउंट ए कंपनी कैन बी रिस्ट्रेन, रिस्ट्रेन मतलब रोकना, फ्रॉम एम्प्लॉइंग इट्स फंड, अपने फंड को यूज करना, फॉर द पर्पस अदर देन सैंक्शन बाय द मेमोरेंडम। जो मेमोरेंडम सैंक्शन नहीं करता, उसके अलावा आप कोई फंड को अपने किसी और काम में यूज कर रहे हो, तो कंपनी ऐसा काम बिल्कुल भी नहीं कर सकती। लाइकवाइज इट कैन बी रिस्ट्रेन, वो ऑब्वियसली नहीं करेगी, फ्रॉम कैरिंग ऑन ए ट्रेड, कोई ऐसा बिजनेस नहीं करेगी जो डिफरेंट था, जो एमओए में क्लियर कट मेंशन था। कंपनी करती है कोई और बिजनेस, बिल्कुल केस करेंगे, वो चीज अलग चीज में चलेगी, वो अलग डॉक्टर, हाँ वो अलग हो जाएगा। आपने हमारे मिस यूटिलाइजेशन ऑफ फंड किया, हमें पैसा वापसी चाहिए अपना, वो चीज अलग है। एक बार अल्ट्रा वायरस का मतलब समझो, आपको पता क्या होगा? ये ना यहाँ पे खत्म है, इसके बाद आपके सारे डाउट्स दूर हो जाएंगे। पॉइंट्स टू पॉइंट्स इसलिए करा रहा हूँ कहीं आपको मुश्किल ना लगे। ये इतने ही हम पढ़ेंगे आज की क्लास में, बहुत अच्छी है। केस लो कराएंगे, आपको मजा आएगा केस लो पढ़ के भी। ये ब्लू बॉक्स तक समझ में आया? सेकंड ब्लू बॉक्स भी। थर्ड पढ़ो, नीचे वाली लाइन। इफ ए कंपनी डज समथिंग, अगर कुछ ऐसा करती है, पारस का डाउट आ गया। इफ ए कंपनी डू, कंपनी ऐसा कुछ करती है, समथिंग दैट इज बियॉन्ड द पावर, पावर के बियॉन्ड है, गिवन इन इट्स मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, इट इज कॉल्ड एज अल्ट्रा वायरस एक्ट। अल्ट्रा वायरस एक्ट का मतलब उसको कंसीडर कर लिया जाएगा। इफ इट is considered as ultra virus, then the company cannot be sued for the act and the company also cannot be sued anyone for the else। क्या मतलब? ना ही तो कंपनी पे कोई केस कर सकता, sue मतलब केस करना, ना ही कंपनी किसी पे केस कर सकती। कैसे? सीमेंट के कितने कट्टे लेके गए थे तुम? 10 बैग से लेके गए थे, पेमेंट भिजवा दो, नहीं भिजवाता जाओ, केस करूंगा, कर लो। अल्ट्रा वायरस का मैंने एग्जाम्पल पढ़ा था। मैं जाके केस कर सकता हूँ? सर मैं कैसे केस कर सकता हूं? मेरे मेमोरेंडम क्या करते थे, मैं जूतों की ट्रेडिंग कर रहा हूं, मैंने इसको सीमेंट बैग बेचे, मैं केस नहीं कर सकता इस पे, ना ही ये मेरे पे कर सकता। बिट मींस कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो गया, कॉन्ट्रैक्ट बना ही नहीं कभी हमारा। लो ये बोलेगा, अब थोड़ा थोड़ा बेटर क्लियर हो रहा है? कॉन्ट्रैक्ट बना ही नहीं कभी हमारा। सेम बिकॉज क्या चीज है? एमओ इज ए पब्लिक डॉक्यूमेंट, पब्लिक डॉक्यूमेंट है, एनीवन कैन चेक इट। जैसे वो कंपनी में आएगा, हर किसी को चेक करने का पूरा अधिकार है, उसको पढ़ने का अधिकार है। सो इफ यू स्टिल मेक ए डील, ये पढ़ने के बाद भी आप कंपनी से डील करते हो, दैट इज आउटसाइड द पावर,
यू कैन नॉट लेटर फोर्स द कंपनी टू फॉलो दैट डील, इट हैज नो लीगल इफेक्ट। मेरा मेमोरेंडम अच्छे से पढ़ के आया था, क्लियर कट लिखा था, जूतों की ट्रेडिंग करता हूँ, फिर भी मेरे से सीमेंट बैग ले रही है, गलती किसकी है? ऑब्वियसली आपकी है, आप केस नहीं कर सकते मेरे पे। वही चीज लिखी है बहुत अच्छे लैंग्वेज में, समझ में आ गया? पढ़े चलो। द इम्पैक्ट ऑफ दिस डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायर्स इज दैट कंपनी कैन नाइदर बी स्यूड, कंपनी पे कोई केस नहीं कर सकता ऑन अल्ट्रा वायर्स ट्रांजेक्शन, नॉर कैन इट स्यूड ऑन इट, ना ही कंपनी किसी पे कर सकती। सिंस मेमोरेंडम इज ए पब्लिक डॉक्यूमेंट इट इज ओपन टू पब्लिक इंस्पेक्शन, पब्लिक के लिए खुली है इंस्पेक्शन के लिए। देयरफॉर जब भी कोई डील करता है कंपनी का ये ज्यूम कर लिया जाता है कि वो उसको पढ़ के आया है। In spite of this you can enter into a transaction which is ultra vires of the company, you cannot enforce it against the company। सेम वही चीज अल्ट्रा वायर्स में अगर आप आगे, ना ही आप कंपनी पे केस कर सकते, ना ही कंपनी आप पे केस कर सकती। इजी लग रहा है? सिंपल टर्म्स वाला पहले पढ़ेंगे, उसके बाद वो वाला पढ़ेंगे, सेकंडों में समझ में आ जाएगा। ये समझ में आ रहा है लैंग्वेज? पहले इन सिंपल टर्म्स का एग्जांपल पढ़े नीचे। इफ यू मेक ए डील विद द कंपनी, इफ यू मेक ए डील विद द कंपनी दैट इज बियॉन्ड इट्स लीगल पावर, जो लीगल पावर की क्या थी? बियॉन्ड थी, लाइक गिविंग गुड्स सर्विसेज और लैंडिंग मनी, देन नॉर्मली यू कैन नॉट गेट योर मनी और पेमेंट बैक बिकॉज द कॉन्ट्रैक्ट इटसेल्फ इज, क्या हुआ पारस? कॉन्ट्रैक्ट क्या हुआ? इनवैलिड हुआ। आ गया ना आपके क्वेश्चन का सवाल? कॉन्ट्रैक्ट बना, लीगल इलीगल का सवाल नहीं आएगा, कॉन्ट्रैक्ट बना ही नहीं, वैलिड ही नहीं हुआ वो कॉन्ट्रैक्ट। ये मेरे को पैसे देगा, सीमेंट के डब्बे भिजवा दूंगा, मैंने नहीं भिजवाए, क्या केस कर सकता है मेरे पे? नहीं, क्योंकि मेरा काम क्या था? जूतों की ट्रेडिंग करना, लीगली केस नहीं कर सकता। और आउट ऑफ द ट्रैक कैसे भी मेरे से निकलवा ले, बाजार में मिल गया, 3-4 बंदे लेके आ गए, ये अपने वो अलग चीज है पैसे निकलवाने की, लीगली समझे? ऑल क्लियर? However, there are few exception, कुछ इसके एक्सेप्शन है। ये मेरे से पैसा कब निकलवा सकता है आनंद? अगर अभी तक मैंने पैसा उसका यूज नहीं किया है। कहने का क्या मतलब? 10,000 रुपए दे गया था सीमेंट के बैग्स के लिए, इसको ऐसे बैठे बैठा मैं दिखा रहा, चिढ़ा रहा हूँ, ये देख तेरे 10,000 मेरे पास पड़े हैं, तो अभी भी नहीं निकलवा सकता। मैं पुलिस लेके जाके हाथों हाथ इससे निकलवा सकता हूँ अगर मैंने वो पैसे अभी तक स्पेंड नहीं किए। समझ में आया? सेकेंड, कंपनी ने, इफ द कंपनी हैज ऑलरेडी यूज्ड द मनी फॉर पे ऑफ इट्स लीगल डेट, लीगल डेट्स मतलब जीएसटी की रिटर्न भरी, मुझे गवर्नमेंट को आउटपुट टैक्स देना था, मैंने क्या किया? इससे पैसे लेके मैंने मेरी लीगल लाइबिलिटी भर दी या इनकम टैक्स पे कर दिया, कोई भी ऐसा काम कर दिया लीगली, तो क्या माना जाएगा? इसको मैं पैसा दूंगा क्योंकि मैंने इसके पैसे का लीगल फंड में, लीगल पेमेंट में यूज किया है। दोनों पॉइंट की एक्सेप्शन समझ में आ गई? पेपर में ये क्वेश्चन बन के आएगा, पेपर में क्वेश्चन बन के आएगा कि मैंने उसका पैसा ले लिया, तो पैसा कब कब मैं उसका वापसी लौटा सकता हूँ? वैसे तो नहीं दे सकता, बट 2 सिचुएशन में दे सकता हूँ। अभी तक पैसे मेरे पास पड़े हैं, मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप पुलिस लेके आके मेरे पे कर सकते हो। सेकंड, मैंने वो पैसा यूटिलाइज कर दिया फॉर सम ऑफ पेमेंट ऑफ लीगल डेट्स, यू कैन आस्क द कोर्ट टू स्टॉप द कंपनी फॉर थ्रो इंजेक्शन ऑर्डर। इंजेक्शन मतलब मैं आगे इस चीज को स्पेंड ना करूं, बिकॉज द कंपनी नेवर हैड द लीगल राइट, उसके बाद लीगल राइट तो है नहीं पैसा लेने का। सेकंड, यू कैन रिकवर द अमाउंट फ्रॉम द कंपनी बिकॉज यू हैव इट्स पेड लॉफुल डेट, मैंने मेरा लॉफुल डेट पे कर दिया था। आ गया समझ में? कितना सिंपल इजी लैंग्वेज में लिखा हुआ है, इसको होमवर्क लिख लो, वर्ड टू वर्ड वही मिलेगा, बस थोड़ा लैंग्वेज चेंज में। बोलो, हो जाएगा? एन एक्ट विच इज अल्ट्रा वायर्स टू द कंपनी बीइंग वॉइड, वॉइड मतलब, वर्ड मतलब इनवैलिड, इनवैलिड मतलब हम इसको कॉन्ट्रैक्ट मानेंगे ही नहीं। कैन नॉट बी रेटिफाइड, रेटिफाइड मतलब चेंज हो सकता है बाय द शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी, समटाइम विच इज अल्ट्रा वायर्स कैन बी रेगुलाइज्ड बाय द रेटिफाइडिंग इट सब्सिक्वेंटली। क्या मतलब वो इस लाइन का? क्या मतलब वो इस लाइन का? समझाऊं क्या मतलब हुआ? समझ में देखो, आपने मेरे से क्या लिया? 10 बैग्स लिए थे सीमेंट के, 10 नहीं, आपने मेरे से 2,000 बैग्स लिए थे। मेरी कंपनी में ना शूज से तो बिजनेस में आता था, मेरा 10 लाख रुपए में पूरे शूज के बिजनेस में कमाता था। ये अकेला इतना बड़ा मेरे पास बायर आ गया मेरा, ये अकेला मुझे 10 लाख की जगह 1 करोड़ का रिवेन्यू दे गया।
क्या मैं इससे सीमेंट बैग सेल करूं? इसको कैसे करूंगा? अल्ट्रा वायरस हो जाएगा यार, मरवाओगे तुम। सेल कर सकता हूँ? नहीं कर सकता। मुझे मेरे ऑब्जेक्ट क्लोज को अमेंड करना पड़ेगा, तभी कर सकता हूँ। कर सकता हूँ, तब बात की बात है। अब मैंने कर दिए, लेट्स सपोज कर दिए, ट्रांजेक्शन तो हुई नहीं, इनवैलिड ट्रांजेक्शन है। शेयर होल्डर आए, भागे भागे मेंबर्स आए, पता क्या बोले? अरे सर बहुत बढ़िया, वो 1 करोड़ का रिवेन्यू हो गया, एक काम करते हैं आप इसको रेटिफाइड अब कर देते हैं मेमोरेंडम को। मतलब ट्रांजैक्शन हो चुकी है, उसके बाद मैं उसको रेटिफाई नहीं कर सकता। उससे पहले करना चाहिए था मेरे को मेमोरेंडम को अमेंड, उसके बाद नहीं कर सकता। वही चीज है, एन एक्ट विच इज अल्ट्रा वायरस टू द कंपनी कैन नॉट बी रेटिफाइड। रेटिफाइड मतलब रेक्टिफाई करना, अल्टर करना शेयर होल्डर का ऑफ द कंपनी। बट समटाइम द एक्ट इज विच इज अल्ट्रा वायरस कैन बी रेगुलाइज्ड बाय रेटिफाइंग इट सब्सिक्वेंटली। बट कई बार आप इसको रेगुलाइज हो जाता है, आप इसको कर सकते हो बाद में भी कुछ सिचुएशंस में। जैसे क्या? कोई इमरजेंसी सामान देना था मुझे कोविड के अंदर, मेरा काम क्या था? लेट्स सपोज ग्रोसरी का काम था मेरा, मेरी कंपनी का। मैंने क्या किया? पीपीई किट बेच दी। पीपीई किट समझते हो? कोविड के अंदर डॉक्टर्स पहन पहन के आते थे, वो व्हाइट कलर का पूरा सिर पे लगा के। पीपीई किट्स बेच दी, मास्क सैनिटाइजर्स बेच दिए किसी को भी। क्या ये कंपनी ने किसी के हित में किया इसने काम? ऑब्वियसली लोगों को जरूरत थी तब किया। तब आप कर सकते हो जो रेगुलराइज्ड बाय हो, रेगुलराइज्ड हो मतलब एक्ट परमिशन दे दे उसे करने के लिए, तब कर सकते हो। नॉर्मली आप नहीं कर सकते उसको रेक्टिफाइड आफ्टर डूइंग द ट्रांजेक्शन। कंसेप्ट समझ में आ गया मेमोरेंडम का? पारस कोई डाउट? मुश्किल नहीं लग रहा ना? मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन है फॉर फ्रॉम इंस्टेंस, से पूरी समरी समझ में आ जाएगी। इफ द एक्ट इज अल्ट्रा वायरस द पावर ऑफ द डायरेक्टर एंड शेयर होल्डर कैन रेटिफाइड इट। अगर कोई ट्रांजेक्शन ऐसी हुई, इफ द एक्ट इज अल्ट्रा वायरस द पावर ऑफ डायरेक्टर द शेयर होल्डर कैन नॉट रेटिफाइड इट, कैन नॉट आएगा, ठीक है। इफ इट इज अल्ट्रा वायरस द आर्टिकल्स ऑफ द कंपनी कैन ऑल्टर द आर्टिकल्स। अगर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन कंपनी के जो इंटरनल डॉक्यूमेंट्स हैं उसमें कोई आपने ऐसा काम कर दिया बियॉन्ड द पावर। बियॉन्ड द पावर कैसे कर दिया? मेरी बात समझो। मेरे को परमिशन दी थी कंपनी के, पारस, मैं, वंश, सतीश, हम 4 डायरेक्टर हैं कंपनी के। हमने क्या किया? पारस को परमिशन दे दी, पारस जाके तुम ना रॉ मटेरियल परचेज कर सकते हो, बट एक दिन में मैक्सिमम आप 10,000 यूनिट्स परचेज कर सकते हो। ये आपके पावर थी आर्टिकल्स में, ठीक है। अचानक से डिमांड बढ़ गई प्रोडक्ट की, आपको ने क्या करा? 10,000 की जगह 15,000 यूनिट्स अपने पर डे परचेज कर ली। क्या गए आप? बियॉन्ड गए अपने पावर्स के। किसकी पावर्स के बियॉन्ड गए? आर्टिकल्स की या मेमोरेंडम की? आर्टिकल्स की। आर्टिकल्स में तो इंटरनल पावर्स मिली थी आपको, आप चले गए। अब क्या ये अल्ट्रा वायरस हो गया? कैसे हो गया? नहीं हुआ, मैं बताता हूं क्यों। अल्ट्रा वायरस तो होगा, बियॉन्ड द पावर चले गए, बट ये रेटिफाई हो सकता है। यस, कंपनी अपने अल्टर आर्टिकल्स को हाथों हाथ अल्टर कर दे, हो सकता है। इफ द अल्ट्रा वायरस द आर्टिकल ऑफ द कंपनी देन द कंपनी कैन अल्टर द आर्टिकल्स। आर्टिकल्स को अल्टर कर सकते होने के बाद, बट मेमोरेंडम में ऐसा नहीं कर सकते, होने के बाद आप उसको नहीं छेड़ सकते। दोनों लाइन समझ में आ गई आर्टिकल और मेमोरेंडम की? बोलो, मैं दोबारा समझाऊं? 2 डॉक्यूमेंट्स है, मेमोरेंडम एक्सटर्नल पब्लिक के लिए, आर्टिकल्स इंटरनल पब्लिक के लिए। मेमोरेंडम में अमेंड कर सकता हूं, अल्टर कर सकता हूं, यस, बट बिफोर डूइंग द ट्रांजेक्शन। आर्टिकल्स में अल्टर कर सकता हूं, यस कर सकता हूं, आफ्टर डूइंग द ट्रांजेक्शन एज वेल। इफ द एक्ट इज विद इन द पावर ऑफ द कंपनी, कंपनी के पावर में था, बट इज डन इज इरेगुलरली, मतलब आपके पास 10,000 यूनिट्स परचेज करने की पावर थी, आपने कितनी कर ली? 15,000 कर ली। इरेगुलरली कर ली आपने, क्यों कर ली भैया? डिमांड बढ़ गई। शेयर होल्डर कर सकते हैं इसको चेंज, कैन वैलिडेट, श्योर बोलते हैं कोई बात नहीं। आर्टिकल्स तो इंटरनल पावर है, हमने पब्लिक को तो कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, हम आपस में जो मर्जी करें। आर्टिकल्स का कंसेप्ट करेंगे बहुत अच्छे से डिटेल में, मजा आएगा पढ़ के। बोलो यहाँ तक समझ में आया? 2 मिनट का टाइम है, जितना पढ़ाया उतना पढ़ो।
बच्चा हो जाए तो बता देना। बड़ा मजेदार केस लो पढ़ते हैं। एशबुरी रेलवे कैरेज एंड आयरन कंपनी वर्सेस रिच, रिची रिच। चले, देखो बात ऐसी है, एक तो कंपनी थी एश बरी रेलवे कैरेज एंड आयरन कंपनी लिमिटेड, बड़ा अच्छा है और मजेदार केस लो है। वर्सेस कौन था, एक रिच करके एक पर्सन था, वो था। ठीक है, ये पूरा कंपनी की मीटिंग बैठी है, देखो हाउस ऑफ जज फॉरेन कंपनी का केस लो है। इसमें क्या हुआ, जो मैं एशबरी रेलवे कैरेज कंपनी एंड आयरन कंपनी को मैं सिर्फ ए बोलूं तो शॉर्ट में बोलने के लिए, आपको समझाने के लिए, या कोई ऐश कंपनी बोलता हूं, आप समझ जाना पूरी कंपनी का नाम मैं द्वारा नहीं लूंगा। ऐश कंपनी का क्या काम था, जो रिच था उनको, वो क्या था, एक ये देखो, ये भाई साहब क्या था, मैं हूं रिच द कॉन्ट्रैक्टर। इन्होंने क्या किया, सिंपल शब्दों में समझना, जो एशबेरी कैरेज कंपनी का काम था, उनका काम क्या था, सिर्फ और सिर्फ ट्रेन के डिब्बों को बनाना, ट्रेन के बॉक्सेस को, लॉरीज को बनाना, उनको परचेज करना, उनका मटेरियल, लोग बॉक्सेस जो ट्रेन के डिब्बे होते हैं, लॉरीज, उनको बनाना, उनको असेंबल करना और ट्रेन में फिक्स करना, ये काम था उनका कंपनी का। उसने क्या किया, कंपनी ने ना, एक कंपनी के साथ एक रिच नाम का पर्सन था, वो कहता, कंपनी ने उसके पास रेलवे का कॉन्ट्रैक्ट आया, इसके पास, ऐश कंपनी के पास, कहती रेलवे वाले क्या बोले कि यार आप इतना काम तो कर रहे हो, क्यों ना आप हमारे लिए वो बना दो, रेलवे ट्रैक्स बना दो, कंस्ट्रक्ट कर दो रेलवे ट्रैक्स। ऐश कंपनी बोली अरे वाह भाई यार बढ़िया बात है, तो एक तो मैं लॉरीज तो बना ही रहा हूँ, साइड बाय साइड में अच्छा प्रॉफिट कमाऊंगा। ये चला गया रिच भाई के पास, रिच भाई के पास, रिच भाई को क्या बोला, भाई पैसे दे देना मेरे को थोड़े बहुत। क्या कहते, क्या करना है तेरे को पैसों का, यार मैं कंस्ट्रक्शन कंपनी हूँ, मैं ये काम करती हूँ, मुझे उसके लिए बनाने हैं। यहाँ तक समझ में आया, तीन पार्टीज थी, रेलवे, ऐश कंपनी एंड रिच। ऐश कंपनी क्या करती थी, प्रकर डिब्बे बनाती थी, परचेज करनी थी, उनको असेंबल करती थी, उनको ऑर्गेनाइज करती थी, फिट करती थी ट्रेनों में। रेलवे वाले क्या बोले, हमारे लिए क्या बना दो, ये देखो ट्रैक्स बना दो, ये ट्रैक्स है ना। उसने क्या किया, ट्रैक्स के लिए पैसा तो चाहिएगा एडवांस। रिच भाई को कहता भैया थोड़ा पैसे फाइनेंस कर देना हमें, मैं बना देती हूँ। ज्यादा क्वेश्चन समझ में आया। अब क्या ये जो ऐश कंपनी ने काम अपना अल्ट्रा वायरस टू द मेमोरेंडम किया या नहीं, बिल्कुल किया काम। अल्ट्रा वायरस काम क्या था, आपको क्वेश्चन पढ़ाता हूं, देखो समझ में आएगा। द एशबरी रेलवे कैरेज एंड आयरन कंपनी वाज फॉर्म्ड हुई थी। मेन ऑब्जेक्ट्स क्या थे मेमोरेंडम में उसके, टू मेक बनाना, सेल करना, लैंड मतलब किराए पे देना, और हायर मतलब एक पर्टिकुलर टाइम के लिए उसको लीज करना, रेंट पे देना। रेलवे कैरेज मतलब ट्रेन के वाले डिब्बे नहीं होते, इनको किराए पे देना, बनाना। एंड वैगन्स, वैगन्स का मतलब भी वही हो गया। एंड ऑल काइंड्स ऑफ रेलवे प्लांट, सारे टाइप के रेलवे प्लांट उनको बना के देना, प्लेटफॉर्म के आसपास चीजें होती है वो बना के देना, फिटिंग्स करना, उनकी मशीनरी करना, और टू कैरी ऑन द बिजनेस ऑफ मैकेनिकल इंजीनियर्स एंड जनरल कॉन्ट्रैक्टर्स, और उनको मैकेनिकल इंजीनियर्स को असाइन करना, जाके चेक करो सही ढंग से बोगीज वैगन्स लग चुके हैं ट्रेन में या नहीं। काम समझ में आ गया इनका, एस्ट कंपनी का। कंपनी एंटर कॉन्ट्रैक्ट किया किसके साथ, एक रिच नाम का पर्सन था, ये भाई साहब ये खड़े,
कहते मेरे से तो कॉन्टेक्ट करेगी क्या, रिच को बोला तू मेरे को फाइनेंस कर दे, क्योंकि मुझे कंस्ट्रक्शन लाइन करनी है बेल्जियम में, मुझे एक रेलवे ट्रैक्स डालने हैं, मुझे कॉन्ट्रैक्ट मिले। लेटर कंपनी रियलाइज दैट, भाई सब ऐश कंपनी घबरा गया, देखो बैठे बचेरे सारे डायरेक्टर्स, यार हमने काम तो कर लिया, ये तो हमारे मेमोरेंडम में अलाउ ही नहीं करता था रेलवे ट्रैक्स बनाना, फंस गए आप। अब क्या करें, द कंपनी रियलाइज दैट दिस एक्टिविटी वाज आउटसाइड द स्कोप ऑफ द मेमोरेंडम, नॉट रिलेटेड टू मेकिंग ऑफ रेलवे कैरिज। कि हमारा काम क्या था, मेकिंग और रेलवे कैरिज को हमको मेकिंग और सेल करना था, हमने क्या कर दिया, कंस्ट्रक्शन ऑफ रेलवे ट्रैक्स कर दिया, हमारे मेमोरेंडम के बियॉन्ड चले गए। द डायरेक्टर देन रेपुडिएटेड, मतलब कैंसिल करना, मैंने लिखा भी हुआ है कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट, क्या कर सकता है, आगे पढ़ो। इशू क्या आया कोर्ट का, वाज द कंपनी लीगली बाउंड बाय द कॉन्ट्रैक्ट, क्या कंपनी को लीगली बाउंड हो गया ये काम करना, उसको पैसे देना, रेलवे वो बनाना। वो वाज अल्ट्रा वायरस, और क्या ये अल्ट्रा वायरस बियॉन्ड द पावर है या इस वॉइड है, बताओ। दो केस है इशू में, क्या ये कंपनी लीगली बाउंड होगी कॉन्ट्रैक्ट करने के, या फिर ये कॉन्ट्रैक्ट अल्ट्रा वायरस है, बियॉन्ड द पावर है और वॉइड है, बताओ। अल्ट्रा वायरस है, बियॉन्ड द पावर है और वॉइड है, समझ में आया। हाउस ऑफ लॉर्ड, वहां का सुप्रीम कोर्ट क्या बोला, वहां का सुप्रीम कोर्ट क्या बोला, वहां का सुप्रीम कोर्ट बोला द हाउस ऑफ लॉर्ड हेल्ड्स दैट द कॉन्ट्रैक्ट टू फाइनेंस, जो कॉन्ट्रैक्ट किया आपने फाइनेंस का और बिल्ड ए रेलवे लाइन वाज अल्ट्रा वायरस ऑफ द कंपनी, कंपनी के पावर्स के अगेंस्ट था, बिकॉज इट इज वाज अगेंस्ट द बियॉन्ड द पावर ऑफ द कंपनी मेमोरेंडम, बिकॉज इट वाज अल्ट्रा वायरस, अगर ये अल्ट्रा वायरस है, कॉन्ट्रैक्ट वाज क्या आ गया, void from the beginning, that is void ab initio, स्टार्टिंग से ही आपका कॉन्ट्रैक्ट इनवैलिड है। कोई भी डाउट, कॉन्ट्रैक्ट किसके साथ इनवैलिड हुआ, रिच के साथ हुआ या रेलवे के साथ हुआ, ये बताओ, या दोनों के साथ हुआ, दोनों के साथ। स्टार्टिंग से मेरी पावर एंड पावर के अगेंस्ट काम किया ना, उससे मैंने फाइनेंस पैसा ले लिया, मेरे को नहीं लेना चाहिए था, क्योंकि किस पर्पज के लिए लिया, कंस्ट्रक्शन ऑफ रेलवे ट्रैक्स, दोनों के साथ मेरा। द कंपनी कैन नॉट बी स्यूड, कंपनी पे हम केस नहीं कर सकते, नॉर इट स्यूज द अदर पार्टी, ना कंपनी अदर पार्टी को केस कर सकती। स्यूड मतलब केस करना, फॉर ब्रीच, इवन इफ ऑल द शेयर होल्डर एग्री, चाहे सारे शेयर होल्डर एग्री क्यों ना हो जाए, ऐश कंपनी के यार कर लो यार, बढ़िया प्रॉफिट देके जाएगी, कर लो, बट अब तो मैंने कॉन्ट्रैक्ट तो कर चुका हूं, अब मैं चाहे रेटिफाई करने के लिए भी तैयार है, बट इट वुड स्टिल रिमेन वॉइड, अभी भी वॉइड रहेगा, बिकॉज द कंपनी कैन नॉट बियॉन्ड द पावर ऑफ द मेमोरेंडम। सभी बच्चे बोलो केस लो अच्छे से समझ में आया, इजी लगा, इंटरेस्टिंग लगा, इंपॉर्टेंट भी है। लीगल प्रिंसिपल क्या हुआ यार, सेम वही चीज है, ए कंपनी कैन नॉट डू एनीथिंग बियॉन्ड द पावर स्टेटेड इन द मेमोरेंडम, एनी सच एक्ट इज नल एंड वॉइड and cannot be ratified by anonymous consent of shareholder. What do you mean by anonymous? सारे के सारे शेयर होल्डर ही एग्री क्यों ना कर दे, 100% शेयर होल्डर ही एग्री क्यों ना कर दे, यूनैनिमस कंसेंट ऑफ शेयर होल्डर, इट यहां पे लिख लो 100% शेयर होल्डर एग्रीड, सारे के सारे शेयर होल्डर क्यों ना एग्री कर दे, फिर भी ये क्या होगा, अल्ट्रा वायरस टू द मेमोरेंडम होगा, वॉइड होगा, इट कैन नॉट बी इंट्रा वायरस बाय द स्टॉपल इनक्वेंस लैप्स ऑफ टाइम डिले फॉर रेक्टिफिकेशन। इसको हम किसी भी तरीके से कॉन्ट्रैक्ट को वापसी नहीं ला सकते, किसी भी कारण से, चाहे लैप्स ऑफ टाइम से लाएं, डिले से लाएं, रेक्टिफिकेशन से लाएं या नया कॉन्ट्रैक्ट बनाने से लाएं, इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, रेक्टिफिकेशन इन अल्ट्रेशन इन मेमोरेंडम, तभी मैं कर सकता हूं। इजी लग रहा है कंसेप्ट। लास्ट लाइन पढ़ते हैं, ये वाली चीज, ये पूरी की पूरी क्या है, मेरी समरी है, पूरी समरी है इस डॉक्ट्राइन की, होमवर्क दे दूं, एज इट इज लाइन मैं आपको पढ़वा चुका हूं, चारों के चारों लाइन। मेन लाइन फोर्थ मोस्ट इंपोर्टेंट है, अगर कोई एक्ट अल्ट्रा वायरस टू द आर्टिकल्स है, बताओ अल्ट्रा वायरस टू द आर्टिकल है, पारस को परमिशन थी सिर्फ 10,000 क्या परचेज करने की, यूनिट्स परचेज करने की, आपने कितनी कर दी, ये इंटरनल मैटर है कंपनी का, आर्टिकल्स में छेड़छाड़ हुई, आपने अल्ट्रा वायरस होगी, अल्ट्रा वायरस अगेंस्ट द आर्टिकल्स, क्या ये चेंज हो सकती हैं, यस इट कैन बी रेटिफाइड बाय अल्टरिंग द आर्टिकल। जनरल एक मीटिंग करा के आप एसआर पास करा दो, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करा दो,
व्हाट डू यू मीन बाय स्पेशल रेजुलेशन? टोटल मेंबर एटलीस्ट उसके मेंबर का 2/3 मेंबर एग्री हो जाए इस चीज के लिए, पढ़ेंगे इंटर के अंदर 75%, 3/4 अब पढ़ेंगे उसके अंदर। इसी इंटर में डिटेल में नहीं है। OR मतलब 50%, SR मतलब 75%, बिल्कुल सही है। ठीक है, बाकी सारा सेम चीज वही है। एक्ट अगर अल्ट्रा वायरस है कंपनी का तो यूनानिमस कंसेंट भी मिल जाए तो भी वो कंपनी का अल्ट्रा वायरस ही रहेगा, वॉइड रहेगा। पढ़ लोगे यहाँ तक? एक ही मैंने डॉक्ट्राइन करवाई अभी तक, समझ में आ गई सारी। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन कल की क्लास में अलोंग विद 2 डॉक्ट्राइन और है। सैटरडे तक मेरा ये काम पूरा हो जाएगा। सैटरडे को कल हमारी क्लास लगेगी लॉ की, परसों लगेगी सिर्फ लॉ की 1 घंटे की, और फिर अकाउंट्स का 2 घंटे का टेस्ट। ऐसा कर लेंगे, ठीक है। पहले कल परसों की क्लास में, सैटरडे की क्लास में हम 10:30 पे आते ही लॉ स्टार्ट कर लेंगे, लॉ को फिनिश कर देंगे सारा, और 10:30 11:30 आपका अकाउंट्स का टेस्ट स्टार्ट कर देंगे अकॉर्डिंगली, फिर अकाउंट्स का हो जाएगा। ऑलराइट, किसी को कोई डाउट? ठीक है, क्लास लोग यहीं तक रखते हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए मेक श्योर कि आप लोग अच्छे से इसको पढ़ लो, अच्छे से क्लियर कर लो सारे कंसेप्ट। लो के नोट्स कल तक की क्लास के सारे बन गए सभी के? किसके नहीं बने काइंडली रेज योर हैंड्स, आपको छोड़ के। कल तक की क्लास के नहीं बने? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? अच्छा, क्लास में तो आप रूटीन में आ रहे हो ना, जितने रह गए उतने पेज छोड़ दो ना, वो तो बना लो एटलीस्ट। अब आपका कंसेप्ट दिमाग में घूम रहा है अल्ट्रा वायरस का, आप घर पे जाके बनाओगे और स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, और डेली डेली पढ़ोगे, भूल ही नहीं पाओगे। आपके वंश सारे हैं तो इतना पोज दे के क्यों बोले? सीधा बोल दो सर है सारे। भाई साहब कितनी क्लास तक के हैं? इट इज नॉट माई ड्यूटी कि मैं डेली स्टूडेंट से चीज़ पूछूं। मेक श्योर आप अपने लेवल पे चीज़ कर लो, ठीक है। थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।